साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, वो कहावत है ना कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कुछ ऐसा ही हाल श्रीमान केजरीवाल जी का हुआ। वो क्या करने आए थे राजनीति में और क्या करने लगे, जनता को उनसे क्या उम्मीदें थी और वो क्या कर बैठे, ये समझना आज की तारीख में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घोटालों से जब भारतीय जनमानस पूरी तरह त्रस्त हो चुका था, उस समय अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनमानस में आशा की एक किरण जगाई कि इस भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। और भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ को साफ करने के लिए केजरीवाल जिस कीचड़ में उतरे, वो उसी कीचड़ में सर से पैर तक लथपथ सना गए। ये हाल हुई केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी ने जिस झूठ, फरेब और मक्कारी की बुनियाद पर अपने राजनीति की इमारत खड़ी करी थी, वो इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हर बात में झूठ बोलना, यू टर्न लेना और बदतमीजियां करना, ये सब कुछ भारतीय राजनीति को केजरीवाल का देन है। और केजरीवाल की एक खास देन और भी है भारतीय राजनीति में, वो मुफ्त की रेवड़ी बांटना। काम नहीं करना चाहते हैं केजरीवाल। जब काम की बारी आएगी, कोई जिम्मेवारी की बात आएगी, तो वो कंधा खोजने लगे किसके कंधे पर जिम्मेवारी डाल दी जाए। कभी बीजेपी पर, कभी केंद्र सरकार पर, कभी एलजी पर वो अपने जिम्मेवारियां फेंकते रहे और निश्चिंत होकर राज करते रहे। राज करते नहीं, राज भोगते रहे। उन्होंने करोड़ों की शीश महल खड़ा करी। जो बंदा ये कहता था कि हमें 2-3-4 कमरों से ज्यादा की मकान की जरूरत ही क्या है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब कुछ किया इन्होंने। 55 करोड़ से ऊपर सरकारी कोष से इन्होंने अपने शीश महल पे खर्च कर दिया। वो पैसा जनता का था। काम इन्होंने कभी किया ही नहीं। थोड़ी सी बाढ़ आती है तो दिल्ली डूबने लगती है, दिल्ली पूरा झीलों की शहर बन जाती है। जरा सी बारिश आई नहीं कि दिल्ली डूब गई। यमुना सफाई के नाम पर इन्होंने करोड़ों, हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब खर्च किए या घोटाला किए ये तो नहीं पता है, लेकिन यमुना और भी खराब हो गई। पंजाब के किसान पराली जलाते थे जिससे पॉल्यूशन पूरी दिल्ली में फैलता था। तो ये वही केजरीवाल हैं जो बार बार उंगली उठाते थे पंजाब के किसानों पर कि इनके कारण पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। आज वही केजरीवाल है जिनकी शासन पंजाब में हो गई है और पराली आज भी जल रही है और आज भी उसी मात्रा में पॉल्यूशन फैला रहा है पंजाब। पर केजरीवाल अब इसको दूसरी तरफ घुमाने लगे हैं कि नहीं नहीं, पंजाब में तो कंट्रोल हो गया, ये हरियाणा में है, या दूसरे शासित राज्यों का नाम लेने लगते हैं। गर्मी थोड़ी सी पड़ी नहीं कि दिल्ली में जल संकट और टैंकर से पानी घर घर पहुंचाना, गंदे पानी आना। तो ना तो इन्होंने बिजली दिया, ना पानी दिया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ये वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनाए, शिक्षा के क्षेत्र में हमने झंडे गाड़ दिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर हमने झंडे गाड़ दिए पूरी दुनिया में। टाइम्स मैगजीन में हमारी नाम और फोटो छप गई। ये कैसे टाइम्स मैगजीन में छपता है, ये समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मित्रों। और दिल्ली का जो हाल है मोहल्ला क्लिनिक का कि कुत्ते रो रहे हैं, वहां पे दवाइयां नहीं मिलती है। सस्ती दवा 2-4 अगर 1-2 मिल गई तो मिल गई, बाकी सारी दवाइयां आपको बाहर से खरीदनी होती है। शिक्षा का वही हाल है और उस पर सितम कि एक तो करेला, उसके ऊपर नीम चढ़ा हुआ। गली गली में शराब की दुकानें इन्होंने खुलवा दी। शराब का बहुत बड़ा घोटाला जो आज की डेट में चल रहा है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और काफी दिनों तक ये जेल में रहे हैं। अभी जमानत पे आए हैं और फिर इनकी नंबर है जेल जाने की।
अब केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री का कुर्सी था वो तो चला ही गया। आतिशी मार्लेना के पास इन्होंने खुद से दिया कि अपनी खड़ाओं को मुख्यमंत्री बना लूंगा और फिर जब चाहेगा तो उतर करके खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। पर अब दोबारा इनके लौटने की कोई चांस नहीं है। जो केजरीवाल ये समझते थे कि पूरी दिल्ली उनकी दीवानी है, उनकी एक आवाज पर पूरी दिल्ली उठ खड़ी होगी, और जिस केजरीवाल को ये गुमान था कि जिस समय सीबीआई हमें अरेस्ट करने आएगी या पुलिस अरेस्ट करेगा, पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आएगी, पर कहीं कोई तिनका तक नहीं हिला। ये अपने चंद साथियों के साथ जेल पहुंच गए। यहाँ तक कि जेल जाने के पहले इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ रहूंगा, इस मंदिर में जाऊंगा, पूजा करूंगा। इनडायरेक्ट वे में जनता को इन्होंने इंसिस्ट किया कि आओ मेरे साथ, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जब ये अरेस्ट हो गए तो दिल्ली में पटाखे छूटने लगे। तो ये तो हाल केजरीवाल का हो गया। आज केजरीवाल की स्थिति ये है कि ना ये घर के रहे न घाट के रहे। अब केजरीवाल फिर से सरवाइव नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। काठ की हंडी मित्रों बार बार नहीं चढ़ती है। इनके झूठ फरेब और मक्कारी की पोल खुल चुकी है और ये जनता के नजरों से पूरी तरह गिर चुके हैं। जिस लोकसभा चुनाव में ये गिड़गिड़ा कर जनता से कह रहे थे कि मुझे वोट दे दोगे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, जनता ने इन्हें 7 की 7 सीट हरा दिया, कहीं वोट नहीं दिया। तो इनकी विश्वसनीयता जिस तेजी से ऊपर उठी थी उसी तेजी से रसातल में चली गई। अब न केजरीवाल घर के रहे और न घाट के रहे। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।